आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में डिजिटल सम से। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से डिजिटल सम का यूज़ हम बेसिक कैलकुलेशन में करते हैं और एग्ज़ाम के क्वेश्चन में बीच में हम किस तरीके से डिजिटल सम का यूज़ करके बहुत जल्दी यानी कि सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डिजिटल सम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। यानी कि डिजिटल सम यानी कि योग, यानी कि अंकों का योग डिजिटली, यानी कि अंकों का योग हम डिजिटली करते हैं। तो यानी कि जैसे कह सकते हैं हम कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद आखिर में प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है, यानी कि डिजिटल सम कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल डीएस कहलाता है। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो हम देखते हैं कि इसको, यानी कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद आखिर में प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है। यानी कि हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम कि डिजिटल सम क्या होता है। तो जैसे हमने कहा है अंकों का योग, अंक यानी कि जैसे ये है 2 3 1 4 7, तो इसके अंक यानी कि 2 + 3 + 1 + 4 + 7, इसके अंकों का योग। तो योग कितना होगा इसका? 2 3 5 6 4 10, यानी कि 17। अभी भी एक अंक में नहीं आया है, यानी कि हम एक बार और जोड़ेंगे 1 + 7, यानी कि कितना हो गया? 8। तो हम कह सकते हैं जो यह संख्या है 2 3 1 4 7, यानी कि 23,147 जो संख्या है, इसका डिजिटल सम क्या होगा? डीएस क्या होगा इसका? 8। तो ऐसे ही हम इसे देखते हैं 2 + 3 + 6, यानी कि 2 और 3 5, 5 और 6 11, यानी कि इसको एक बार और करते हैं 1 + 1, यानी कि हम जब तक करेंगे जब तक सिंगल डिजिट में कोई संख्या का, यानी कि डिजिटल सम का ही मतलब सिंगल डिजिट होता है, वो हम देखेंगे अभी। तो यानी कि एक और एक कितना हो गया? 2। तो हम कह सकते हैं 236 का डिजिटल सम कितना आया? यानी कि 2 आया। ऐसे एग्जाम्पल जैसे हमने अभी कहा था ये कि किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल डीएस कहलाता है। तो इसको देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम 236 का भी डीएस क्या आया था? 2। तो इसी को हम भाग करके देखते हैं, यानी कि 9 दूनी 18, बचा कितना? 5, 5 बचा और आ गया ये 6, तो 9 छिक्का 54। तो देख लीजिए आपने, मतलब अगर हम अंकों को जोड़कर निकाल देते हैं तब भी डी एस टू आया, यानी कि तब भी डी एस टू आया, और अब निकालते हैं मतलब भाग करके निकाला तब भी डी एस टू आया। तो हम इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद आखिर में प्राप्त एक जो अंक होता है वो क्या कहलाता है? डीएस कहलाता है। तो ऐसे ही हमने देखा किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल डीएस कहलाता है, जैसे हमने अभी ये देखा और ये देखा। तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर निगाह डाल लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहली क्या है? डीएस केवल 1 से 9 अंक तक हो सकता है। यानी कि कैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यानी कि डीएस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 या 0, यानी कि 9 और 0 को हम एक तरीके से एक ही मानते हैं। तो जैसे अब इसका हम कहते हैं कि मतलब सिंगल डिजिट ही क्यों होता है। तो जैसे 12 है तो 12 को हम एक एक को और 2 से जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 3, यानी कि सिंगल डिजिट बन गया। ऐसी 15 1 + 5, यानी कि 6, ये भी सिंगल डिजिट बन गया। ऐसी 17 1 + 7 8, यानी कि ये भी सिंगल डिजिट बन गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डीएस जो होता है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? डीएस केवल 1 से 9 अंक तक हो सकता है। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। कभी कभी देखते हैं हम जो हमारा डीएस है 0 भी आ जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, 0 और नेगेटिव। कैसे 0 और नेगेटिव? तो जैसे हमने ये देखा, जैसे हमने देखा इसको हम इधर लिख लेते हैं 9 0। ठीक है, अब हम जैसे इसका डीएस निकाल लेंगे, 3 और 9 कितना हो गया? 3 और 9 12, 12, यानी कि 1 + 2, इसका कितना आ गया? 3 और -9, तो इसका कितना आ गया? यानी कि यहाँ पर क्या आया डीएस? यहाँ पर डीएस आ गया -6। कितना? -6 डीएस आ गया। लेकिन हम कहते हैं कि डीएस जो होना चाहिए 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, ये लेकिन ये तो माइनस आ गया। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम पॉजिटिव किस तरीके से करते हैं। तो डीएस अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आ जाए तो कैसे करते हैं? तो हम उस नेगेटिव में +9 मतलब 9 को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डीएस अभी कितना आया था? -6 आया था।
हम अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से देखेंगे हम, -1 में 9 जोड़ के 8 हो गया, -2 में 9 जोड़ के 7 हो गया, -3 में 9 जोड़ के 6 हो गया। इसी तरीके से -8 में 9 जोड़ के +1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम -9 में 9 ही जोड़ते हैं तो 0 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ही बात है, 0 लिखो या मतलब एक ही बात है, 0 लिख दो आप या फिर 9 लिख दो। ठीक है, आ गया समझ में कि कभी कभी DS 0, कभी कभी जो है DS 0 और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका DS नहीं बदलता। जैसे हमने अभी देखा कि -9 में 9 जोड़ने पर DS क्या आया, 0 आया या फिर 9 आया। इसलिए 9 को हम 0 माने या इग्नोर कर दें, एक ही बात है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये 36 है। ठीक है, अगर हम 36 में 9, जैसे हम इसका DS निकालते हैं तो 3 + 6 यानी कि DS कितना आया इसका, 9 आ गया। ठीक है, लेकिन 36 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 45। लेकिन फिर भी तो इसका DS सेम ही आ रहा है, यानी कि 9 ही आ रहा है। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो इसका मतलब हो गया कि DS मतलब जो भी संख्या है अगर उसमें 9 जोड़ते हैं तो उसका जो है DS सेम ही आएगा, यानी कि जितना आने वाला होगा उतना ही आएगा। ठीक है, और जैसे हमने देखा, अभी एक संख्या और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका DS निकाल लेते हैं। 3 6 9 9 9 18 2 20 3 23 6 27 27 और 5 कितना हो गया, 32, यानी कि 3 + 2। तो इसका DS कितना आ गया, इसका DS आ गया 5। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, एक संख्या जोड़ देंगे। जैसे 3 6 9 2 3, अब 4 5 है ये। ठीक है, एक संख्या जोड़ देंगे, यानी कि हमने क्या जोड़ दिया इसमें, 9 जोड़ दिया इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हम अगर इसका DS निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 और 6 9 9 9 18 2 20 20 और 3 कितना हो गया, 23 23 और 5 28 4 32, यानी कि 32 आया। 3 + 2, यानी कि हमने देखा अगर हम एक 9 जोड़ देते हैं फिर भी DS जोड़ दो या 0 जोड़ दो, 0 का भी इस पर कोई, मान लीजिए हम जैसे लिखते हैं 23, तो इसका DS क्या आया, मतलब 2 + 3, यानी कि DS 5 आया। लेकिन अगर हम इसमें 0 जोड़ देते हैं तब भी तो DS सेम ही आएगा, यानी कि 2 + 3 = 5, यानी कि DS तो अब भी वही है। अगर हम इसमें 0 ना जोड़ कर 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया है, 32। ठीक है, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5, यानी कि अब भी DS आएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ें या 9 जोड़ें लेकिन उसके DS पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने 23 में 0 जोड़ा तब भी DS 5 आया, जैसे पहले 5 आ रहा था उसका। 23 में 9 जोड़ा, 23 में 9 जोड़ दिया हमने तब भी 5 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका DS नहीं बदलता है। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। 9 के मल्टीपल का DS हमेशा 9 ही होगा। मतलब देखते हैं हम ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि 9 का मल्टीपल अगर है तो उसका DS हमेशा 9 ही होगा। जैसे अब मान लीजिए जैसे ये है। ठीक है, 9 का मल्टीपल है ये, ठीक है 9 है, 9 का मल्टीपल क्या है, 9, तो इसका DS तो 9 होगा। ये तो आपको सिंपल बताइए। ठीक है, लेकिन 9 दूनी 18, तो यानी कि 18 जो है 9 का मल्टीपल है, यानी कि गुणज है 18। ठीक है, 9 का, तो हम इसका DS निकालते हैं तब भी तो DS इतना ही आया। अब मान लीजिए ये कोई संख्या है। ठीक है, तो इसका DS भी हम कितने, मतलब कितनी भी संख्या बड़ी हो तो उसका DS हमेशा वही होगा जो इसका DS होगा। ठीक है, मतलब 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, हमेशा सेम ही होगा, यानी कि 9 का 9 ही आएगा। चाहे मान लीजिए 45 है। ठीक है, तो ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, अब इसको ना जोड़ के हमने देख लिया ना कि 9 है इसमें, तो 9 का मल्टीपल का DS हमेशा 9 ही आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बहुत कैलकुलेशन में काम आती है ये। जैसे 45 है। ठीक है, 4 + 5 यानी कि 9, तो 9 हमने देख लिया। अगर हम इसको जोड़ कर देखते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, हम लिख देते हैं 3 2 5 3 2 9 5 6 8, मतलब 7 8 9। अब मान लीजिए हमने लिख दिया कि इंटू 9। ठीक है, इंटू क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो हम देखेंगे, हम इसका DS ना निकाल कर हमें पता है कि 9 आ गया इसमें, मतलब मल्टीप्लाई में, तो इसका DS क्या होगा, हमेशा ही 9 होगा।
आप गुणा करके देख लीजिए, इसका डीएस हमेशा 9 आएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखी प्रॉपर्टी, 9 का मल्टीपल यानी कि गुणज हमेशा डीएस 9 ही होगा उसका। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है दुनिया की जितनी भी एक्यूरेट कैलकुलेशन है उन सब में डीएस लगेगा। मतलब इसका मतलब जैसे ये एक्यूरेट संख्या है कोई, तो इसमें भी डीएस लगेगा, यानी कि 3 4 मतलब 3 4 7 6 13 13 और 13 और 18 13 और 18 कितना हो गया 21 21 और 9 30 यानी कि 30 यानी कि 3। तो इसका मतलब आपने देख लिया कि एक्यूरेट कितनी भी संख्या होंगी, जैसे मान लीजिए ये है तो इसका दशमलव का कोई असर नहीं होता, लेकिन अभी वो आगे पढ़ेंगे हम। तो 8 9 प्लस 8 यानी कि 8 और 8 16 16 और 9 25। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा 7। तो आपने देख लिया हम इसका भी डीएस निकाल सकते हैं। तो यानी कि कोई भी दुनिया की एक्यूरेट कैलकुलेशन है उन सब में क्या लगने वाला है, डीएस लगने वाला, जो कि हमें सवालों में अभी बहुत काम देगा आगे। ठीक है, और जैसे अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 6, एलएचएस का डीएस बराबर आरएचएस का, यानी कि कोई संख्या हमें मान लीजिए इधर दे रखी है और बराबर में कोई संख्या है। मान लीजिए जैसे हमने एक सवाल किया, ठीक है, ये सवाल है, तो मान लीजिए हम लास्ट में आकर यहाँ कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आंसर में ए बी सी डी में होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे एल एच एस बराबर है, इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल की कैलकुलेशन का डीएस निकालेंगे, मान लीजिए डीएस का 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर में भी जो आंसर होगा उसका डीएस 1 ही होगा। तो इसका मतलब एलएचएस का डीएस बराबर आरएचएस का डीएस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे 3 किताबें 36 रुपये की हैं, तो 7 किताबें कितने की होंगी। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका डीएस हमेशा वही होगा। मान लीजिए ये है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डीएस इसका वो निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, 7 गुणा 12, यानी कि हम गुणा ना करके, यानी कि वो अगली, ये तो आपको सीधे सीधे निकाल लोगे 1284 आंसर, लेकिन क्या होगा आगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी, लेकिन हम समझाने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो 7 का डीएस 7 हो गया और 12 का डीएस 3 हो गया, तो ये 21 हो गया, उसका डीएस क्या हो गया 3। यानी कि जो ऑप्शन में जितनी भी संख्याएं होंगी उसका क्या होगा, डीएस हमेशा 3 ही होगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो आंसर में डीएस क्या आना है, 3 आना। तो इसका क्या है, मतलब इसका 9 आ रहा है, इसका 8 8 16 यानी कि 7 आ रहा है, इसका 2 3 5 यानी कि 5 आ रहा है, इसका इसका 7 आ रहा है और इसका 9 आ रहा है। तो यानी कि अब क्या देखेंगे, 8 और 4 12 12 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। तो इसका मतलब हम बिना कैलकुलेशन के करें इसका आंसर निकाल सकते हैं 84। ठीक है, ये आगे जब हम सवाल करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है परसेंट और दशमलव से टीएस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि ये क्या हुआ, कभी परसेंट का भी असर नहीं पड़ेगा और टीएस पर दशमलव का भी असर नहीं पड़ेगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसकी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, तो 77 × 15 इस तरीके से निकाल लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, परसेंट को भी भूल जाएंगे, हम दशमलव को भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो 77 × 15 यानी कि 7 और 7 14 14 × 15 यानी कि 6। ठीक है, तो 14 यानी कि 5 × 6 यानी कि 30, यानी कि डीएस कितना आ गया इसका, 3 आ गया। यानी कि जो आंसर होगा उसका डीएस क्या होगा, 3 होगा, चाहे कोई भी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, अगले प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन में डीएस। यानी कि डिवीजन में डीएस में एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें बस, कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए। अगर डिवीजन आई है तो यानी कि मतलब डिवाइड आई है तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, जो नीचे कहते हैं कि अंश बटे हर, कहते हैं नहीं अंश बटे हर, तो हमें क्या करना है, नीचे 1 बनाना है। हमारा मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि नीचे 1 बन जाए किसी भी तरह से। वो देखते हैं हम कैसे बनता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिलहाल के 1 2 4 और 5 और 7 और 8 के लिए कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से ध्यान रख लेंगे कि 1 का दोस्त 1 होगा, 2 का दोस्त 5 होगा और 4 का दोस्त 7 होगा और 8 का दोस्त 8 होगा। क्यों, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 की गुणा 5 से करेंगे 10 आएगा जिससे 1 आ जाएगा, 400 का 4 7 28 गुणा 10 आ जाएगा जिससे 1 आ जाएगा, 8 8 64 यानी कि जिससे 10 आएगा जिससे 1 आ जाएगा। इसलिए कि ध्यान करेंगे कि 1 का दोस्त 1, 2 का दोस्त 5, 4 का दोस्त 7, 8 का दोस्त 8। तो हम देख लेते हैं, जैसे 4
4 5 9, 9 3 12 और 6 18, यानी कि 1 + 8 क्या आ गया 9 आ गया ऊपर का डीएस। ठीक है, और नीचे क्या आ गया 3 2 5, यानी कि 5 आ गया। ठीक है, तो ऊपर 9 नीचे 5। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे किससे गुणा, जो जिसका दोस्त होगा हम उससे गुणा कर देंगे। मान लीजिए जैसे 2 का दोस्त, अब यहाँ 5 आया। ठीक है, और 5 का दोस्त कौन है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से ही गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दी, ये 18 हो गया, तो ये 10 हो गया, यानी कि 1 बन गया, नीचे 1 बन गया, ऊपर 9 बन गया। यानी कि हमारा क्या आंसर का डीएस क्या होगा, हमारा आंसर का डीएस, आंसर नहीं है ये आंसर का डीएस है, क्या होगा 9। जो भी आंसर होगा हमारा उसका डीएस 9 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिवीजन में डीएस में ये चीज़ किस किस में लगेगी, जो दोस्त वाली है 1 में 2 में 4 में 5 में 7 और 8, जब ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी तब लगेगी। और बचा क्या 3 और 6 9, वो आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी यानी कि न प्रॉपर्टी नमी। तो नीचे यदि 3 6 9 आए तो उसे काट कर हटाते हैं। काट कर हटाते से मतलब मान लीजिए ऊपर 98 है और नीचे 18 है, तो अब ये 3 मल्टीपल, जैसे मान लीजिए ऊपर 18 है और 18 नहीं कुछ और लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर 20 है। ठीक है, और नीचे 20 नहीं 21 है, और नीचे 9 है। ठीक है, और इसको काट कर हटाएंगे, काट कर हटा देंगे तब भी 7/3, यानी कि 3 नीचे से नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये डीएस, इसका आंसर डीएस में नहीं आएगा। तो इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर हमेशा या किसी और मेथड से निकालेंगे, डीएस से नहीं निकालेंगे, यानी कि अप्रोक्स से निकाल सकते हैं, या और जो मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे निकाल सकते हैं। आखिर तक जैसे हमने कहा है अभी कि अगर ये आखिर तक ना हटे, यानी कि क्या 3 6 9 किस में से नीचे से ना हटे, तो समझो आंसर अप्रोक्स में आएगा, यानी कि डीएस नहीं लगेगा। इसका ध्यान रखना है। को एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर 9 3 या 6 या 9 का मल्टीपल आराम दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो हम इसको काटेंगे पहले। ठीक है, इसको काटेंगे, कितने से काट लें, 4 से काट लें, 4 9 36, 4 3 12, 30, 4 3 मतलब 4 से काटा ना, तो 4 3 12, उसके बाद 3 से काट लेंगे, 3 3 9 और 3 2 30, 10/3 है ना। ठीक है ना आंसर, हाँ ठीक है, 10/3, यानी कि हम देख रहे हैं कि इसका जो नीचे मतलब हर है उसमें से 3 6 9 में अगर कोई भी आ जाए, जैसे इसमें 3 आ गया। ठीक है, ये नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर डीएस से हम नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते, इसका आंसर हम डीएस से नहीं निकाल सकते, डीएस से नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना है कि इसका आंसर हम डीएस से नहीं निकाल सकते। तो डीएस से कौन से वाले भाग का आंसर निकलेगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए ये इसको काटते हैं हम, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, सही है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 जी। तो और 2 15, यानी कि इसका डीएस कितना होगा 1 + 5 यानी कि 6। तो इसका जो आंसर होगा उसका डीएस क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हम डीएस से निकाल सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके का होगा ना, जिसमें मतलब काट कितना भी संख्या को काटने के बाद या तो 3 या 6 या 9 हमेशा रहेगा, तो उसका आंसर हम डीएस से, उसके आंसर का डीएस हम नहीं निकाल सकते हैं। वो हम या तो अप्रोक्स या किसी और कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, वो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ अगला कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जो अगली है, यूनिटरी मेथड और डीएस का मिलन, मतलब किस तरीके से ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड हमने देखा होगा, जैसे हम करते हैं कि 12 किताबों का मूल्य 340, तो 6 किताबों का मूल्य, इस तरीके की संख्या जो होती है यूनिटरी मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमें सी का मतलब जो हमने देखा था अभी, सी का वो निकालना है। ठीक है, तो सी का डीएस क्या होगा, वो बराबर होगा बी का डीएस इंटू सी का डीएस अपॉन ए का डीएस। ठीक है, जैसे हम ये संख्या एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे 121 बराबर 11,616 है। ठीक है, तो 100 बराबर क्या होगा, तो 100 बराबर होगा तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए हमने इसको निकालना है ना, तो 100 की गुणा इससे कर दी और ये क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। जैसे ये आ गया ना, इस तरीके से भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डीएस निकाल लेते हैं हम, जैसे 1 और 1 2, 2 6 8, 8 और 1 9, 9 6 15, तो ये 15 हो गया। ठीक है, और इधर का डीएस क्या आया 1,
और नीचे का क्या आया, 1+2+1 यानी कि कितना आया, यानी कि 4 आ गया। ऊपर कितना आ गया, 6, और नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपको पता है 4 का दोस्त कौन है, 4 का दोस्त 7 है। तो हम 7 के नीचे गुणा, 7 की ऊपर गुणा, तो ऊपर क्या आ गया 42, नीचे आ गया 28, यानी कि नीचे आ गया 10, ऊपर आ गया 6। तो यानी कि जो आंसर होगा उसका डीएस क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से ये बहुत से सवालों में, बहुत मतलब काफ़ी सवालों में यूनिटरी मेथड का यूज़ में जब हम करते हैं तो डीएस लगा के बहुत आसानी से ये चीज़ें हम जब करते हैं तो ये चीज़ें नहीं देखते हैं, फिर ये इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हम सीधा मान लीजिए अगर आप मतलब सवाल को करना भी चाह रहे हैं तो आप 100 लिखेंगे, उसके बाद इसका इसका जो है डीएस निकाल के मतलब सवाल निकाल देंगे, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड और डीएस का मिलन होता है, ठीक है। हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग यानी कि डीएस जो है 2, 3, 5, 6, 8 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात है ये कि 2, 3, 5, 6, 8 क्या नहीं होगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग। कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग 1 आया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 यानी कि 7 आ गया उसका डीएस, 5 का 25 आ गया यानी कि 7 आ गया उसका डीएस, 6 का 36 आ गया उसका डीएस 9 आ गया, 7 का 49 यानी कि उसका डीएस 4 आ गया, 8 का 64 यानी कि उसका डीएस 1 आ गया, 9 का 81 यानी उसका डीएस 9 आ गया, 11 यानी 121 का डीएस 9। तो आपने देखा ना तो डीएस 3 2 आया, ना 3 आया, ना 5 आया, ना 6 ना आया, ना 8 आया। इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग यानी कि डीएस जो है कभी भी 2, 3, 5, 6, 8 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि बहुत सवालों में यूज़ होगा ये, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी भी पूर्ण घन संख्या के अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 7 योग मतलब डीएस नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं, 1 का 1 आ गया, 2 का 8 आ गया, 3 का 9 आ गया डीएस, ठीक है। 4 का 1 आ गया, 5 का 9 आ गया, 6 का 9 आ गया, 7 का 10 आ गया, 8 का 8 आ गया, 9 का कितना आ गया, 9 का जैसे हमने निकाला 7 2 9 9 यानी कि 0 आ गया। 0 कह सकते हैं, 9 कर सकते हैं, एक ही बात है क्योंकि 0 जोड़ोगे तब भी टीएस चेंज नहीं होता है, अगर 9 जोड़ते हैं तब भी टीएस चेंज नहीं होता। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं कि 0 जोड़ो या इग्नोर कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या घन संख्या के अंकों का योग यानी कि डीएस 2, 3, 5, 6, 4 और 7 नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे समझ में, अगला देखते हैं प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, कई बार हम देखते हैं सवालों में कि दो ऑप्शन जो होती है ना बिल्कुल सेम, मतलब दो ऑप्शन का टीएस जो है सेम आ जाता है तो आंसर उन्हीं में से होता है। यानी कि अगर आंसर भी उन्हीं में से और डीएस भी सेम आ रहा है तो हम दूसरा कोई और कॉन्सेप्ट यानी कि लास्ट डिजिट या मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर मार्क करते हैं। जैसे जैसे ये आया, ठीक है। मान लीजिए ये तीन कोई 3 यूनिट है उसका, उसकी वैल्यू 36 है तो 7 की कितनी होगी। तो 7 की हम जैसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो 7 गुणा 3 और 6 9/3, 3 आ गया नीचे तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 या 21 यानी कि कितना आ गया इसका डीएस 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया, लेकिन हम क्या देखते हैं इसका डीएस कितना होगा, 8 से 14 यानी कि 5 आ गया, तो इसका डीएस 9 3 12 3 आ गया इसका डीएस, 6 3 9 आ गया इसका डीएस और इसका डीएस 3 आ गया। हम देखते हैं कि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसा है तो हम कोई और कॉन्सेप्ट लगा के निकालेंगे, ठीक है। कोई और कॉन्सेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे इसका डीएस 3 इसका डीएस 3, तो वो आगे पढ़ेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दो ऑप्शन का डीएस सेम आ जाता है लेकिन आंसर तीसरा होता है। ये भी बहुत बार होगा कि दो का डीएस जो सेम आ जाएगा लेकिन आंसर तीसरा होगा। कैसे, जैसे 4 यूनिट का 36 वैल्यू है तो 9 की कितनी होगी, तो इसका निकालते हैं 9 गुणा 9 यानी कि 81/4 का एक दोस्त कौन है, आपको याद हो गया होगा अब तक। 4 7 28 नीचे 1 आ गया, ऊपर 9 गुणा 7 यानी कि 63 यानी कि 9 आ गया इसका डीएस, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसका डीएस कितना आ गया, 9 3 12 3 आ गया, इसका डीएस 6 7 13 यानी कि
4 आ गया, इसका डी एस 8 4 12 यानी कि 3 आ गया, इसका डी एस कितना आ गया 9। हमने देखा यहाँ डी एस 3, यहाँ डी एस तो सेम आ गया, लेकिन हमारा आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। हमारा डी एस क्या है 9, यानी कि हमारा आंसर क्या है ए। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर ऑप्शन दोनों सेम है और उसी में आंसर है तो हम अलग कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ और कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे, लेकिन दो ऑप्शन अगर सेम है और लेकिन आंसर तीसरा है तो हम उसी से निकाल लेंगे डीएस से, ठीक है। हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। कई जगह क्या होता है डीएस इनडायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा तो हमने देख लिया लगा के, ठीक है, कि जैसे 36 का हमने 3 + 6 करके 9 करके देख लिया हमने कि डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या इनडायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, जैसे कोई मान लो किसी की नेट इनकम है वो हर साल 10%, 20%, 30% से बढ़ रही है, लगातार 3 साल बढ़ जाती है, और मतलब अब कह रहा है कि अब यानी कि 3 साल बाद कितनी है 1716 है, ठीक है। क्या है वो 1716 है। तो हम देखेंगे अब डीएस किस तरीके से, अब आप इसको सीधा डीएस से निकालें, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, 1 और 1 2 आ गया, ठीक है। ऊपर क्या आया 1 3 2, 1 3 2 और मतलब 1 3 4 4 2 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या आया 1 1 7, 1 और 7 8, 1 9 9 6 15, यानी कि 1 15, 1 और 15 का क्या हो गया 1 5 6, यानी 6 आ गया। नीचे का डीएस निकाल लेते हैं, 1 गुणा इसका 2 आ गया, गुणा 3 2 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। इसका काट देंगे, इसका काट देंगे, 2 से 2 गया, तो डीएस क्या आ गया 1। यानी कि हमें चाहिए क्या, यानी कि अब पाला कितना है 1716 है, और चाहिए मतलब हमसे पूछा है कि पहले क्या था, यानी कि 1 कितना था। तो हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं, 6 की वैल्यू 1716, 1 की कितनी। तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं डीएस का, ठीक है। डीएस हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी 1 की वैल्यू आएगी उसका डीएस, ये आंसर नहीं है, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा मतलब आंसर का डीएस उतना होगा, ठीक है। नहीं, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो सब पढ़ लेते नहीं कैसे यूज़ करना है, लेकिन ये को नहीं पड़ता कि कहाँ यूज़ नहीं करना है, तो डीएस कब नहीं लगेगा ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। यानी कि पहला क्या है, जब आंसर अप्रोक्स नियरेस्ट निकटतम पूर्णांक पूछा हो। जैसे पूछते हैं ना कि कोई मान लीजिए कि इसका अप्रोक्स में बताइए, इसका आंसर नियरेस्ट बताइए, इसका निकटतम बताइए, निकटतम पूर्णांक क्या होगा, तो तब हम डीएस का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि हम अंकों का योग करते हैं, तो चारों ऑप्शन यानी कि अगर एक ही जैसे अंकों से बने हैं, जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 4 3 4 2 1 3, यहाँ डीएस नहीं लगेगा। ये कोई ध्यान नहीं देता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ये आगे बहुत ज़रूरी रहता है सवालों में, क्योंकि लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, चार ऑप्शन भी लगा मतलब देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ, अगर 1% भी कुछ सीखने मिला हो, 1% भी अगर सीखने मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर आपके काम आए ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, और बेल आइकन जो होती है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच सके, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।